हरे कृष्णा एंड टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये रीडिंग बना रहे हैं एंड हम 3 डेक यूज़ कर रहे हैं। रिलेशनशिप डेक, टेरो, हिंदी रिलेशनशिप डेक। ठीक है, 3 डेक हैं एंड जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स, उसमें ये हैं 2 ऑब्जेक्ट, फनी से है लेकिन है। फर्स्ट इज द बल्ब। ठीक है, ये फ्यूज़ हो गया है बल्ब, तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फ्यूज बल्ब आप इसे कह सकते हैं। ये नंबर 1। नंबर 2 ये है टॉर्टस, है ना, कछुआ। ठीक है, सो कछुआ है एंड एक बल्ब है। ठीक है, लाइट है, बल्ब लाइट है, कछुआ है, जिसको आप चुनना है चुन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दोनों के लिए कार्ड्स निकालते हैं। 6 6 6 6 6 6। ठीक है, मतलब 18 कार्ड्स निकालेंगे एंड देन विल सी कि रीडिंग कितनी लंबी होती है, छोटी होती है। ठीक है, आई ट्राई टू डू द रीडिंग। ठीक है, लंबी हो छोटी हो, आई डोंट केयर। ठीक है, चलो सबसे पहले कार्ड निकालते हैं इसके लिए। आई विल डू द स्टैम्प्स, टाइम स्टैम्प्स, मैं टाइम स्टैम्प ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो पहले कार्ड निकालते हैं बल्ब के लिए। चलो चलो आ गए। अब कार्ड निकालते हैं कछुआ के लिए। चलो 6 कार्ड आ गए। ओके, अब दूसरा डेक देखते हैं टैरो का। 2 मिनट तो हो गए इंट्रो में। ठीक है, चलो तो कार्ड चुनते हैं बल्ब के लिए। Okay, and let's pick some cards about this one. चलो चलो 6 कार्ड आ गए। ठीक है, अब फाइनली चुनते हैं द थर्ड डेक। ठीक है, उसमें से कुछ कार्ड चुनते हैं। चलो बल्ब के लिए एंड कछुए के लिए। ठीक, अरे ये तो ऐसे आ गए। चलो 2 बार शफलिंग और करते हैं। वी गॉट द कार्ड्स। कार्ड चुनते हैं पहले बल्ब के लिए। 6 कार्ड हमें चुनने हैं, बस दैट्स इट, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द रीडिंग। ठीक है, ये आ गए 3 कार्ड, ये आ गया चौथा कार्ड, ये आ गया 5वां कार्ड। ठीक है, ये आ गया 6 कार्ड। ठीक है, हाथ में दर्द हो रहा है एक्चुअली कार्ड निकालते हुए। ठीक है, लंबी रीडिंग हो गया ऐसा लग तो रहा है, लेकिन अगर फास्ट हुई रीडिंग के एक के बाद एक ऐसे कार्ड निकला तो जस्ट कुछ सेकेंड्स में ही एक कार्ड कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेगा हमें रीडिंग फिनिश करने में, है ना। ठीक है, तो बस इतना ही कहना है मुझे। चलो 6 कार्ड्स हो गए एंड अब इसे रखता हूँ साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बल्ब, यहाँ पे इसे रखता हूँ। ओके, ये लो, इसे कार्ड तो यहाँ पे साइड में रहेंगे एंड ये हैं कार्ड जो हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये कार्ड क्या आते हैं। ठीक है, सो वी विल लुक एट दिस वन, ये ऐसे रखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पहला कार्ड क्या है। हरिड मैरिज। वाओ, नो कॉन्टैक्ट। क्या व्हाट्स गोइंग ऑन? हरिड मैरिज हो रहा है किसी का, क्यों हो रहा है भाई, क्या है वजह उसके पीछे? ठीक है, ऐसा लग रहा है कि भाई नो कॉन्टैक्ट हो चुका है एंड या तो फैमिली पीछे पड़ गई है या फिर इसको भी लग रहा है कि बहुत समय हो गया एंड अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, आई नीड टू डू समथिंग, आई मीन आई कांट वेट मोर। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई अब बहुत देर हो गई है ना। देखो, एक रिलेशनशिप का जो एक मैटर होता है उसमें कैसे बात होती है कि भाई समटाइम्स सम पीपल वेट, कुछ लोग वेट करते हैं कि ठीक है आई विल वेट, लेकिन फिर एक मोमेंटम ऐसा आता है जब आप वेट नहीं कर सकते। होता है ऐसा, मन की अवस्था होती है, फिर आपको लगता है कि आई नीड टू डू समथिंग, है ना, एंड दैट्स सिंपल वे। ठीक है, अगर थोड़ी गहराई डालते हैं तो भी यू नीड टू यू हैड किस्ड हग्ड समबडी एंड नाउ यू मिस समथिंग। आप मूवीज़ देखते हैं,
यू वॉच वीडियोज़, आपको लगता है कि भाई देयर शुड बी समबडी बाय आवर साइड, वो नहीं आ रहा है, तो अब उस व्यक्ति को आपको पाना है, दैट्स इट। सो हरिड मैरिज, ठीक है। कई बार फैमिली फोर्स करती है कि भाई आपको लगता है कि भाई एंड ये क्यों होता है, बिकॉज अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो जो व्यक्ति है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि भाई कोई तो बात है जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट है ना। मैं नहीं कर रहा कॉन्टैक्ट, ठीक है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे आपके सवाल उनके भी सवाल होंगे कि भाई आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप क्यों नहीं कर रहे, है ना। एंड फिर ये बात आ रही है हरिड मैरिज, या तो उनको लग रहा है कि आपकी मैरिज जल्दी हो रही है या फिर हो चुकी है, फिर वो सोचते हैं कि भाई मैं ही क्यों ना शादी करूँ ना, मतलब अचानक से दे जस्ट फाइंड समबडी, उनको लगता है कि भैया, मतलब वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ख़त्म होती है। आपकी जब बात आती है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपके लिए 10 रूल्स। लेकिन एक समय ऐसा था जब वो कहते कि रूल्स गए तेल लेने अब बस एक ही रूल, आई नीड समबडी, वो मिल जाए, दैट्स इट, एंड आई डोंट नीड एनीबडी एल्स, ठीक है। सेकंड कार्ड जो आ रहा है वो है विक्ट्री। तो हाँ, ये व्यक्ति अभी तो खुश है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, उसको मिल चुका है जो उसे चाहिए, मतलब हरिड मैरिज जो हमें दिखा कार्ड वो सही हो रहा है, ठीक है, कि ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। आई मीन एटलीस्ट बातें तो चल रही है, या फिर शादी की बात चल रही है, या फिर बहुत ही चल रही है, व्यक्ति एंगेज हो सकता है किसी, या फिर एंगेज हो चुका है, एंड वो खुश हैं, जो भी डिसीजन उसने लिया उसके से खुश है, वो एक पल होता है जब आप बहुत खुश होते हैं, आपको लगता है कि भाई मुझे मिल गया, ठीक है। अब देखो ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, हमें किसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, बोलना नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर खुश है तो खुश है ना। तीसरा जो कार्ड है वो है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। तो हाँ, दुनिया में देखो क्या हो रहा है, ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, प्यार बहुत मिल रहा है, तो प्यार की कोई कमी नहीं है। वो फोर्थ कार्ड आ रहा है यहाँ पे, प्रेगनेंसी। वाह, कार्ड कैसे ऐसे आ सकते हैं ना तो मेरे हिसाब से क्या ही रीज़न था शादी करने के लिए, हो सकता है, लेकिन ये एक बात है कि भाई दिस इज़ हैपनिंग, एंड बहुत जल्द उनको मिल रहा है जो वो चाहते थे। आई मीन कुछ लोग क्या करते हैं कि प्लानिंग करते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए बस अभी चाहिए, सब चाहिए ज़िंदगी में, नो वेटिंग, दैट्स इट, लेकिन प्लानिंग नहीं होती, फिर प्लानिंग नहीं होती तो फिर आई मीन ठीक है, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, बट योर पार्टनर, योर स्पाउस, योर लवर, उनकी तो कुछ अपेक्षा हो सकती है ना कि भाई आई नीड टू लुक एट द वर्ल्ड, थोड़ा एंजॉय करते हैं, एंड लाइक वाइज थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। अगर डायरेक्टली ये बात आती है तो इट्स लाइक उनको आपको समझने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब ये जो व्यक्ति ये समझने का मौका ही नहीं मिलेगा, इट्स लाइक अब वो उसे एक बार ये मिल जाएगा तो दिखाने के लिए कि भाई बेबी है, बीवी है, फैमिली बन गई है, अब मैं अपना काम कर सकता हूँ, मतलब दिल को सुकून मिलता है कि भाई हाँ भाई मैंने प्राप्त कर लिया, नाउ आई एम द मैन, वाओ व्हाट इज़ दैट मैन, ठीक। फोर्थ कार्ड यहाँ पे आ रहा है डीप अट्रैक्शन। ओके, ये क्यों हो रहा है डीप अट्रैक्शन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ से दो कार्ड एक्चुअली मिलते हैं, दो मीनिंग निकलते हैं कि जो फाइनल कार्ड है वो है कनेक्शन एट अ सोल लेवल, ठीक है। नाउ आफ्टर प्रेगनेंसी इस व्यक्ति को इसके बारे में या तो कुछ फील हो सकता है आफ्टर प्रेगनेंसी दैट आई एम इन लव विथ यू, ठीक है, या फिर ये आपकी तरफ आ सकता है आफ्टर दैट वन। ये क्यों हो सकता है कि भाई प्यार तो हुआ, वो सब बातें हुई, लेकिन जो दिल से प्यार होता है वो नहीं हुआ, शारीरिक प्यार हुआ लेकिन दिल का प्यार नहीं हुआ, तो समवेयर मुझे लग रहा है कि कनेक्शन एट सोल लेवल वो वापस आ सकता है इंसान, ठीक है, आफ्टर दिस वन। आई मीन दिस कुड बी हैपनिंग, एटलीस्ट वो आपसे बात करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, मे बी पॉसिबिलिटी है, या फिर ये जो उसके साथ व्यक्ति हैं उसी के साथ खुश हैं एंड ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग द फर्स्ट डेक। ओके, वाओ, बहुत ही फास्ट रीडिंग, वो ठीक है। देखते हैं सेकंड क्या है, मेरे हाथ में ही कार्ड्स हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ रॉड्स। ओके, तो उसके लिए अभी एक फैसला लेने की घड़ी है, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ टू टेक अ डिसीजन, ओके, डिसीजन लेना है, एंड ये व्यक्ति अपने डिसीजन पे कायम है, लेकिन अट्रैक्शन कायम है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप अब भी नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं फिर भी यह व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ओके। ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन तो है, बहुत है, बस बात नहीं कर रहा है ना। ये मतलब यूँ हो गया कि बादल तो है, छठे नहीं है बादल, बादल तो है, बस बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बादल तो है, वो भी काले बादल, ठीक है, वो एक बात यहाँ पे हो रही है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे द फूल, तो ये जर्नी चालू है खुद को अंडरस्टैंड करने की। आई मीन जो लोग होते हैं कि भाई मुझे ट्रैकिंग करना है, मुझे ये करना है, आई मीन दिस पर्सन इज सीरियसली लव विद समबडी एल्स, या फिर अट्रैक्शन है, आप उससे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट ये बात व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि चलो रंगों के साथ खेलते हैं, आई मीन यू हैव समबडी, जस्ट टॉक टू दैट पर्सन, ठीक है। थर्ड जो कार्ड आ रहा है वो है फोर ऑफ रॉड्स। ओके,
तो यहाँ पे भी आ गया था हरिड मैरिज, यहाँ पे भी आ गया मैरिज का कार्ड। तो कहीं ना कहीं पे ये व्यक्ति शादी के सपने बुन रहा है, ठीक है, या फिर शादी हो चुकी है इस इंसान की, ठीक है। अब ये यूँ हो सकता है कि भाई नो कॉन्टैक्ट जोन में आप हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी और के साथ बात नहीं कर रहा है। मे बी व्यक्ति किसी के साथ बात कर रहा है एंड प्लानिंग चल रही है, ठीक है। 4 जो कार्ड है वहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे लग रहा है कि ये व्यक्ति अपने स्पाउस के साथ बहुत ही खुश है, ठीक है। वहीं पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ रॉड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं या फिर जॉब में इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। लिटरली यहाँ सीन सर्च करना एग्जाम्पल, यहाँ पे एक दुकानदार था, मैं उसे पहचानता था, ठीक है। मेरी मॉम को दवाइयाँ लगती थी, तो ही वॉज ए केमिस्ट, यू नो, तो उसके यहाँ से मैं दवाइयाँ ले जाता, मतलब कभी भी उसने कहा था कि भाई सुबह, एक बार मुझे सुबह 7 बजे दवाइयों की ज़रूरत पड़ी, तो उसे फ़ोन किया और वो मेरे लिए आया था, उसने मुझे दवाई दी, ठीक है। सो इट वॉज गुड थिंग। लेकिन फिर उसकी शादी हो गई एंड फिर यू नो जब भी मैं आता था भाई 1 महीने के लिए तो गायब था, तो कोई और संभाल रहा था, फिर दुकान चलनी बंद हो गई थी। एंड फिर वो बहुत ट्राई कर रहा है, दुकान चली नहीं रही। बाजू में एक दूसरा केमिस्ट है, वो चल रहा है, फाइनल उसे दुकान बंद कर दी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि प्रॉब्लम सिचुएशन में आते हैं एंड यू जस्ट फील दैट कि भाई व्हाई इज दिस हैपनिंग, 5 ऑफ रॉड्स। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे ये फाइनेंशियली इतना सिक्योर नहीं है जितना उसको लगा था, फाइनेंशियली थोड़ा सा डाउन वो हो रहा है, ठीक है। एंड जो थर्ड कार्ड यहाँ पे आ रहा है, थर्ड डेक, वो है सोल्यूशन, ठीक है। तो एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो सेकंड कार्ड है वो है राइट, तो सही चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, यू नो। या तो जो चीज़ कर रहा है वो सही करे, या फिर जो सही चीज़ है वो करे, दोनों में फ़र्क है, यू नो। चीज़ सही करना और सही चीज़ करना, दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है टाइम आउट, ओके। तो सोचना बंद हो गया है कि ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ओके। फोर्थ कार्ड है वो है मानसिक रूप से टूटना, मेंटल ब्रेकडाउन। ये कहीं ना कहीं हो सकता है उसके लिए ये जिम्मेदार है टाइम आउट, ठीक है। मतलब ये अपने लिए सही समाधान नहीं निकाल रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए उसकी फैमिली उसके लिए कोई चुन रहा है एंड लुक एट यू, आई मीन आप दोनों साथ में हैं, अब उसने आपसे प्यार किया है लेकिन आप नो कॉन्टैक्ट में हैं एंड नाउ समबडी इज़ चूजिंग समबडी फॉर हिम। अब इस दुविधा में फंसा हुआ है, आपसे बात नहीं हो रही, तो मानसिक रूप से टूट भी सकता है। बिकॉज जब इशू आते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, यू नो। देखो, हम किसी से बातें करते हैं, है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम एक सोशल व्यक्ति हैं, लेकिन जब बात करना बंद होता है तो दिमाग बात करना शुरू करता है, और फिर दिमाग और दिल जब बात करते हैं तबाही मच जाती है, यू नो। दिमाग अलग बात करता है, दिल अलग बात करता है। हम तो है एक, किसकी सुनेंगे, यू नो। कोई राइट कान में बात कर रहा है, कोई लेफ्ट कान में बात कर रहा है, फिर सिचुएशन आती है, मानसिक रूप से टूटना हो सकता है, ठीक। एंडिंग्स यहाँ पे आ चुकी हैं, समाप्ति हो रही है, ओके। एंड यह है इंटेलिजेंट बुद्धिमान, ठीक। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप ब्रेकडाउन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक किसी के साथ है भी आफ्टर नो कॉन्टैक्ट, ये बुरी तरह से टूट सकता है। एंड फाइनल जो होता है वो है इंटेलिजेंस, तो उसे अपने इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना चाहिए। एंड मुझे लग रहा है कि भाई समवेयर दिस पर्सन नीड टू फोकस ऑन हिज और हर लाइफ स्टाइल, ठीक है। कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं एंड वही चीज़ रुकी है जो उनको अपनी ज़िंदगी में सोचनी है, देखनी है कि भाई खुद को प्रेशराइज करके एक सही इंसान बनाएं। कई बार क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ते हैं एंड हम उस तरह से काम नहीं कर पाते, तो बहुत तकलीफ़ होती है एंड वो चीज़ होती है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि विनोद कामली का एक आई थिंक सीन था, आई थिंक इट्स अबाउट वर्ल्ड कप, एंड उनकी बस एंट्री थी एंड जो लोग थे बैठे उन्होंने बॉटल्स फेंकी वगैरह, शोर शराबा किया। सो जस्ट अ मिनट, तो क्या हुआ कि वो खेल नहीं पाए एंड वो रोते हुए बाहर पड़ गए, यू नो। ये क्यों होगा, मेंटल ब्रेकडाउन, बहुत तकलीफ हुई उनको, ठीक। तो एक रिगार्डिंग द फर्स्ट, अब देखते हैं सेकंड के लिए क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कार्ड्स, हम देखते हैं। पहला ही कार्ड है रॉकी पैच। तो ये व्यक्ति रॉकी पैच से गुजर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में खुश हैं, ये लग रहा है कि भाई दुनिया काफ़ी रॉकी पैच है, दुनिया काफ़ी यू नो मजबूर करती है इंसान को एंड लाइफ में शुरू शायरी चल रही है। मेरे से लग रहा है कि भाई इतना ईजी नहीं है, आसान नहीं है ज़िंदगी जीना, ठीक है, विदाउट समबडी। तो हाँ, किसी को मिस ज़रूर कर रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो है बोर्डम। तो हाँ, ज़िंदगी काफ़ी बोर हो चुकी है, यू नो। खुद ही से कुछ बातें करना एंड खुद ही खाना बनाना, चीज़ें सब करना। सो समवेयर ये व्यक्ति बोर हो चुका है ज़िंदगी जीते जीते, ठीक है। थर्ड कार्ड जो आ रहा है वो है फ्रेंडशिप। तो हाँ, किसी के साथ फ्रेंडशिप हो रही है, वाह, ये क्या है,
इट्स ऑल अबाउट डेटिंग ऐप हो सकता है, लेकिन हाँ फ्रेंडशिप तो यहाँ पे दिख रही है. सो दिस पर्सन इज इन नीड ऑफ समबडी, यू नो, जो उससे बात करे, जो उसे समझे. देखो ट्रू फ्रेंड वो होता है जो हमारा साथ निभाए, ठीक है. हमें ज़रूरत है बात करने की, वो हमसे बात करता है, ये बहुत बड़ी बात होती है, यू नो. वरना वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे कि जो सिर्फ मतलब के लिए काम होते हैं. जैसे ही मतलब ख़त्म हो गया, तुम कौन मैं कौन. लेकिन यहाँ पे फ्रेंडशिप इसको बहुत ज़रूरी है. फोर्थ जो कार्ड आ रहा है वो है फन फ्रेंड, ठीक है. तो फ्रेंडशिप इनिशियली जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, ओके. एंड ये व्यक्ति इसकी ज़िंदगी में भूचाल मचा रहा है. आई मीन इस व्यक्ति की फीलिंग जो है उसे सतह पर ला रहा है. दैट इज़ गुड थिंग. इनिशियल फीलिंग्स का नेक्स्ट कार्ड है. तो हाँ धीरे धीरे ये जो फ्रेंडशिप है वो आगे बढ़ रही है एंड फीलिंग्स बढ़ रही है. मतलब ये जो फ्रेंडशिप बस किसी से बात हुई थी कि हाँ कोई लड़की है, आई जस्ट स्टार्टेड टू लाइक हर, लाइक लव में बदल रहा है, ठीक है. एंड जो फाइनल कार्ड आ रहा है वो है अटेन योर डिज़ायर. तो हाँ यहाँ पे क्लियर साइन है कि दे गोना मैरी, दे गोना हैव फन टुगेदर, ठीक है. मतलब इट्स लाइक हग्स एंड किस एंड एवरीथिंग एल्स हो सकता है, क्योंकि शुरुआत तो हो रही है, ठीक है. इज अबाउट द फर्स्ट वन. अब देखते हैं सेकंड क्या आता है टैरो में, ठीक है. द हर्मिट. तो इसे गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है. गाइडेंस अगर मिलेगा तो बातें सही होंगी, ठीक है. एंड दिस वे यू गो. आई मीन मैं जो क्या काम करता हूँ ना, मैं इलस्ट्रेशन पे ध्यान देता हूँ. जैसे ही मैं इलस्ट्रेशन पे देखता हूँ मुझे कुछ साइंस मिलता है, मैं उसे पकड़ लेता हूँ, ठीक है. एंड हर टैरो डेक में इलस्ट्रेशन अलग अलग होते हैं. तो जैसे इलस्ट्रेशन होगा वैसे आप रीडिंग करते हैं, ठीक है. वरना राइडर वेट तो है ही, राइडर वेट में बस क्लियर वैसे ही है, जो है वही है, ठीक है. तो अलग बात है. तो हर्मिट में इसको गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है. अगर उसे गाइडेंस मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है. सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके. तो जैसे कि हमने देखा कार्ड रॉकी पैच, तो वैसे भी यहाँ पे है. इस व्यक्ति को एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है एंड इट्स लाइक फॉलोइंग योर गट्स, ठीक है. एक गोल तय करना कि मुझे ये ज़िंदगी में हासिल करना ही है, ठीक है. सो मे बी अगर ये रिलेशनशिप में दुखी हैं तो शायद उसे रिलेशनशिप से दूर जाना चाहिए एंड ही शुड फोकस ऑन समथिंग एल्स लाइक मुझे जॉब करना है, बिजनेस करना है, ठीक है, मुझे पैसे कमाने. आई मीन फोकसिंग ऑन समथिंग जो उसे अचीव कर सकता है, यू नो. अब प्यार में कैसा होता है कि दोनों लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आपकी फीलिंग इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी भी फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है. यहाँ पे क्या है कि उसे अगर कोई गोल मिलता है तो वो सेट कर सकता है कि भाई हाँ मुझे क्या करना है ना. तो ये ज़्यादा सोच सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फोकस करना चाहिए. अब देखो जॉब कर रहे पैसा तो मिलेगा, बिजनेस में शायद अप डाउन हो सकता है, लेकिन फिर भी एक जो फोकसिंग होता है वो ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है. सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है एस ऑफ पेंटाकल्स. तो अगेन एस ऑफ सोर्ड्स के बाद एस ऑफ पेंटाकल्स आ गए हैं. तो फाइनेंशियली एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. कि फोकस जो है वो फाइनेंस पे करता है ताकि जो भी दिल में तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाए, ओके. एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द सन. तो देखो यहाँ पे इससे खुशियाँ मिल रही है, ठीक है. चाइल्ड लाइक इमोशन है यहाँ पे, तो शायद ये अपना जो फोकस है वो कहीं पे कर रहा है. एंड अगर इसका कोई भतीजा है या फिर कोई यू नो भाई का लड़का है या फिर बहन की लड़की है, बहन का लड़का है, जो भी है, ठीक है. तो उनसे प्यार कर रहा है, उनके साथ दोस्ती कर रहा है एंड जस्ट उनके साथ समय बिता रहा है, ठीक है. बिकॉज दिल टूट गया है इसका, है ना. तो सन लाइक इमोशन है, कहीं ना कहीं पे एक नई शुरुआत करने की कोशिश ज़रूर हो रही है, ठीक है. वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो वो है 4 ऑफ कप्स. तो फिर भी दिल में एक बेचैनी से ज़रूर है, ठीक है. अभी हमने सन का कार्ड देखा. अगर किसी का नो कॉन्टैक्ट में है या फिर किसी का डिवोर्स हो गया है एंड कोई अगर बच्चे को संभाल रहा है तो अपनी पूरी फीलिंग सिर्फ बच्चे में डाल रहे हैं. वो अगर 4 ऑफ कप्स देख रहे हैं तो यहाँ पे फिर भी उनको लग रहा है कि एक कोना खाली है ज़िंदगी का, ओके. वो भर नहीं रहा है. मतलब आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं एक कोना खाली ही रहा है. तो वो क्या है, मे बी समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन हिम. कोई इसको सुझाव कर रहा है कि भाई किसी और के साथ डेटिंग कर ले, यू नो, यू शुड री मैरी, लाइक वाइज बातें चल रही है. एंड जो फाइनल कार्ड आ रहा है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स. तो इसका दिल एक्चुअली टूट चुका है. तो 3 ऑफ सॉर्ड्स है, इसलिए वो आगे बढ़ने की कोशिश फिलहाल तो नहीं कर रहा है, बिकॉज दिल टूट चुका है ना. दिल टूटा है, वापस से दिल जोड़ो, यू नो. पहले दिल जोड़ना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि भाई दिल टूटा है उसी में किसी और को ले लो एंड फिर ये दिल टूटा है वहाँ पे, ऐसे नहीं हो सकता है. वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक. अब जो थर्ड डेक आ रहा है वहाँ पे है बुलिंग, बदमाशी. तो हाँ थोड़ी बदमाशी शायद कर सकते हैं या फिर कर चुके हैं, ओके. ये कहीं ना कहीं पे दिख रहा है. वही पर सेकंड कार्ड है मतभेद. तो आई थिंक ये बात हुई थी कि शायद इन्होंने या आपने किसी ने तो बदमाशी की, ठीक है. एंड बदमाशी का रिजल्ट मिलने की डिफ़िकल्टीज आ गई, मतभेद आ गए. मतलब आप दोनों बात कर रहे हैं एंड फिर बातें उलझ गई है, सुलझ नहीं गई, यू नो. जैसे कि आपको कोई एक धागा दिया गया और धागे को आपको यू नो एक जगह पे
क्या उससे करें हिंदी में मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहा है, ओके, यू हैव टू स्पिन इट, ओके, तो स्पिनिंग नहीं हो रही है तो उसमें मतलब क्या उससे कहते क्लॉट्स आने लगे हैं, मैं लाइक वैसे व्हाट डू यू थिंक कि भाई व्हाट टू डू एग्जैक्टली, तो मतभेद हो रहे हैं उस प्रकार से। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे रिवोल्यूशन प्रकटीकरण, तो रियल जो ट्रूथ है वो सामने आ रहा है कि भाई ये एग्जैक्टली आपके बारे में क्या फील करते हैं, है ना, कि अगर गुस्सा है दिल में, आपको गालियाँ देना चाहते हैं, वट एवर इट इज़ कमिंग आउट, फाइनली यू कम टू नो कि भाई क्या है, आप उससे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, नफरत ज़्यादा हो गई, एक मोमेंटम होता है जब इंसान आपा खो बैठता है एंड फिर तबाही होती है, फिर जो दिल में आए वो बक देता है एंड लाइक वाइज वो होती है बात। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे, वो है आइडिया, तो कोई योजना उसकी ज़िंदगी में चल रही है, क्या है योजना वो देखते हैं। वे आउट, बाहर निकलना चाहता है, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, इन कार्ड से बस यही मतलब निकल रहा है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मूव अलॉन्ग, ठीक है, वो बस आगे बढ़ना चाहता है, फिर आप उसका साथ दे या ना दे या फिर ज़िंदगी में अकेला रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे बस ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, ये था रीडिंग, आई होप इट could resonate with you. If resonate, hit a like. Thank you, take care. Signing off, me and Taro.